टैरिफ 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 के नाम को सुनकर मेरा कान पक गया। आखिरकार टैरिफ क्या है और ये अमेरिका ने टैरिफ क्यों लगाया भारत पे? पहले जो 25% था उसको बढ़ा करके 50% कर दिया गया। आखिरकार टैरिफ क्या है? काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि टैरिफ क्या होता है। तो आइए इस वीडियो में पूरी तरीके से हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार टैरिफ क्या है। और मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच काफ़ी ज़्यादा तनाव पैदा हो रहा है, जो कि काफ़ी सालों से दोनों अच्छे मित्र रहे हैं और मित्र के साथ निभाते आ रहे हैं। लेकिन आज और कुछ दिन पहले से दोनों के बीच तनाव हो चुका है, जो कि लगभग 6 साल बाद आज मोदी फिर से चीन जा रहे हैं, चीन की प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। और इसी बात को लेकर अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप में हड़कंप मच चुका है और खलबली भी मच चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ये जान चुके हैं कि अगर पीएम मोदी कोई दूसरे यात्रा पे जा रहे हैं, वो भी 6 साल की दुश्मनी को तोड़ते हुए आज चीन के साथ हाथ मिलाने के लिए जा रहे हैं, तो कोई ना कोई ख़ास बात होगी। और इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी सदमे में हैं। और प्रधानमंत्री 11 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे। SCO का मतलब है शंघाई सहयोग संगठन है। यह यूरेशिया राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसमें चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, यानी कि दोस्ती को बढ़ावा देना है, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को सुरक्षित करना है। और आखिरकार टैरिफ क्यों लगा रहा है? टैरिफ का मतलब है कि अगर कोई दूसरे देश से हमारे देश में कोई भी सामान आता है, तो उसमें पहले था कि 25% उस पर चार्ज लगता था। यानी जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे कोई भी सामान को ख़रीदते हैं तो उसमें 18% GST देना पड़ता है, उसी तरीके से कोई भी हमारे देश के कोई भी लोग कोई अमेरिका से कुछ भी सामान खरीदते थे तो उसमें 25% का टैरिफ देना पड़ता था, यानी कि उनको टैक्स देना पड़ता था। सीधा मान लीजिए कि अगर हम अमेरिका से कोई भी फ़ोन या भी कोई भी वस्तु या भी कोई भी बल्ब खरीदते हैं, तो उसमें से 100 में से उनको 25 रुपया, यानी कि 125 रुपया उस बल्ब का दाम हो चुका है, क्योंकि 25 रुपया हमने उनको जो टैरिफ के नाम पे उनको दे चुका है। और अभी फ़िलहाल जो है डोनाल्ड ट्रंप ने उसी नियम को बदल कर जो 25 से 50% कर दिया गया है। और टैरिफ में इतना ज़्यादा बड़ा बदलाव आने की सीधा भारत पे वार है, जो कि अमेरिका का कहना है कि जो कच्चा तेल है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमसे ख़रीदो, ना कि कोई दूसरा देश से, और ना कि आप चीन से ख़रीदो, ना कि आप रूस से ख़रीदो, क्योंकि हमारा भारत का सच्चा दोस्त एक रूस भी है और एक अमेरिका भी था, जिसमें से अमेरिका और भारत के बीच काफ़ी ज़्यादा अनबन बन चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है, वो इतना अनुभव लगा चुके हैं कि आगे कुछ ना कुछ मोदी कदम उठाने वाले हैं, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा टाइम तक बिताया है मोदी के साथ और उनके अनुभवों को उन्होंने व्यक्तित्व किया है कि किस तरीके के ये आदमी हैं। अगर सोच लो कि अगर शेर जाग चुका है तो शिकार ज़रूर ही करेगा। उसी तरीके से भारत पे 25% टैरिफ लगा दिया गया है एक्स्ट्रा, यानी कि अगर हम अमेरिका से कोई भी फ़ोन ख़रीदते थे पहले, तो उसमें से हमको सिर्फ 25% का ब्याज, यानी कि 25% हमको एक्स्ट्रा देना पड़ता था। ट्रांसपोर्ट चार्ज बोलो या फिर उस देश का जो है टैक्स, यानी कि एक तरह से उसे बोला जाता है टैरिफ को टैक्स। लेकिन अब जो है 50% कर दिया है। और इसी बीच को देखते हुए मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो है चीन जाने का फ़ैसला किया और दूसरे देश से कच्चा तेल खरीदने का फ़ैसला किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे भारत पे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया है। यानी कि अगर हम
अमेरिका से कुछ भी सामान खरीदते हैं, यानी कि हम कुछ भी बल्ब, यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लें कोई भी बल्ब खरीदते हैं या फिर कोई भी फ़ोन खरीदते हैं, तो उसमें हमको 50% का जो है उसमें टैक्स दे देना पड़ेगा। तो यानी कि वहाँ से जो सामान हमारे यहाँ वहाँ से 100 रुपया में अगर मिलता है और अगर उसी सामान को हम यहाँ खरीदते हैं अमेरिका से, तो उनका सीधा सीधा मोटिव हो जाएगा 150 रुपया। 150 रुपया, यानी कि अगर 150 रुपया कोई रिटेलर ख़रीद रहा है, तो यानी कि मान लो अगर दुकान में आते आते उनका टैक्स हो गया, उनका जीएसटी हो गया, उनका जो भाड़ा वगैरह लगता है, उन सभी खर्च को मिलाकर सीधा सीधी मान लो मोटा मोटी तो उनका 200 रुपया हो जाएगा। यानी कि अगर हम कोई भी मोबाइल 1 लाख में ख़रीदते हैं, आईफोन, सैमसंग या फिर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अमेरिका से, तो उनका पहले था 25%, अब हो गया 50%। तो सीधा इसका अगर कोई भी सामान खरीदता है उसका आधा परसेंट, यानी कि अगर हम 2 लाख का कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसमें 1 लाख हमको उन्हीं को टैक्स देना पड़ रहा है, 50% टैक्स देना पड़ रहा है। और 50% टैक्स दे रहा है, यानी कि समझ लो कि भारत में आते आते उस वस्तु का दाम या फिर उस चीज़ का दाम 2.5 लाख से बढ़कर 3 लाख हो जाएगा, क्योंकि वह जो रिटेलर खरीदेगा वो अपना खर्च जोड़ेगा, भाड़ा जोड़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जोड़ेगा और अपने गोडाउन में जितना टाइम रखेगा उनका भाड़ा तो उनका बनता है। तो उसके अनुसार भारत में अमेरिका से आने वाला हर वो चीज़, हर वो वस्तु, हर वो तेल या फिर कोई भी चीज़ इतना महंगा हो जाएगा जो कि ख़रीदने से हम लोग असमर्थ हो जाएंगे और भारत पर इसका बहुत बड़ा असर भी पड़ने वाला है। क्योंकि अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो सीधा 150 में मिलता है, लेकिन अब हमें वही सामान सीधा सीधी 200 रुपये में मिलेगा, यानी कि 50, यानी कि पहले 25 देना पड़ता था लेकिन अब 25 बढ़ा करके कर दिया है तो 50 हो गया। तो हमें जो है सीधा सीधी 50 रुपये का नुकसान सहना पड़ेगा और इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा और इससे भी हमारे आर्थिक स्थिति पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो खैर कोई बात नहीं, अगर शेर को जगाने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप ने तो उनको भी इस बात को भुगतना पड़ेगा और आने वाले दिनों में जो है उनको इस चीज़ का एहसास ज़रूर होगा। टैरिफ एक तरह का मान लिया जाए तो इंटरनेशनल टैक्स है। खैर कोई बात नहीं, ये सब बातें चलती रहेगी हमारे देश में और भी अनहोनी बातें होती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।